So what is hypertensive emergency? If the systolic blood pressure is greater than 220 and diastolic is greater than 120 and there is evidence of active target organ damage, then that is known as hypertensive emergency. हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या होता है? इसमें भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 से ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा होता है, बट देर इज़ नो साइन ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज. ठीक है, तो दोनों में एलिवेशन ऑफ बीपी सेम है, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 220, डायस्टोलिक ग्रेटर देन 120 mmHg. एमरजेंसी कब होता है? जब टारगेट ऑर्गन डैमेज हो चुका होता है. एंड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी मतलब अभी टारगेट ऑर्गन डैमेज एविडेंट नहीं है. ठीक है, तो ज़्यादा सीरियस क्या हुआ? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी ज़्यादा सीरियस होता है. इसमें कौन कौन से कंडीशंस आते हैं? जैसे कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट विच कैन कॉज हीमोरेजिक और इस्चेमिक स्ट्रोक, या हेड इंजरी विथ हाई ब्लड प्रेशर, या फिर हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी जिसमें हेडेक, कन्फ्यूजन, इरिटेटेबिलिटी, डिसोरिएंटेशन, मेंटल डिटीरियोरेशन. ठीक है, या हाइपरटेंसिव अक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या पल्मोनरी इडेमा, या अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और एमआई विथ raised blood pressure, dissecting aortic aneurysm, and acute renal failure with raised BP, eclampsia, hypertensive episodes in pheochromocytoma, cheese reaction और clonidine withdrawal. So these are the examples. ठीक है, जैसे कि cerebrovascular accident जिसमें हीमोरेजिक इस्चेमिक स्ट्रोक आ गया, हेड इंजरी विथ रेज्ड बीपी, hypertensive encephalopathy, hypertensive acute left ventricular failure, pulmonary edema, acute coronary syndrome or MI with raised BP, dissecting aortic aneurysm, acute renal failure with raised BP, eclampsia, या hypertensive episodes like in pheochromocytoma, cheese reaction and clonidine withdrawal. ठीक है, अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में बहुत जल्दी एक्शन चाहिए. ठीक है, इसलिए हम पैरेंट्रल रूट प्रेफर करते हैं, प्रेफरेबली आईवी. और जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होता है उसमें ओरल टैबलेट्स देते हैं. इमरजेंसी में हम पैरेंट्रल रूट प्रेफर करते हैं, प्रेफरेबली आईवी. और ब्लड प्रेशर को कैसे रिड्यूस करना है? अप टू 25% over a period of minutes or maybe 1 to 2 hours. और इसके बाद और ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना है. ये जो बीपी है इसको बहुत जल्दी रिड्यूस नहीं करना है. क्यों? टू क्विकली या टू ड्रास्टिकली बीपी रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि अगर हम बीपी इससे ज़्यादा जैसे 25% से ज़्यादा कम कर देंगे इन मिनट्स और आवर्स, तो उसके कारण जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक परफ्यूजन इफ़ेक्ट होगा, उन तक जो परफ्यूजन है वो बहुत कम हो जाएगा. और वाइटल ऑर्गन्स तक अगर परफ्यूजन कम होगा देन दिस विल लीड टू इम्पेयरमेंट ऑफ किडनी फंक्शन, मायोकार्डियल इस्चीमिया, सेरिब्रल इन्फेक्शन और ब्लाइंडनेस. तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में बीपी को अगर बहुत क्विकली रिड्यूस किए, बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस किए, तो परफ्यूजन इम्पेयर होगा जिसके कारण वाइटल ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे. तो ऐसे आईवी ड्रग्स चूज़ करने हैं विच आर फास्ट, प्रेडिक्टेबल, टाइट्रेबल एंड शॉर्ट लास्टिंग. जिसका बेस्ट एग्जांपल है डाईहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या नाइट्रोडाइलेटर्स. ठीक है, वैसोडाइलेटर्स जो है जो स्मूथ मसल्स पर डायरेक्टली एक्ट करें, या एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, दीज आर द बेस्ट फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज. ठीक है, डाईहाइड्रोपिरिडीन में निकार्डिपिन इज़ द बेस्ट वन,
एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में बीटा ब्लॉकर्स आ गए, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, कंबाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर्स या अल्फ़ा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स या डाईहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड नाइट्रोडाइल्यूटर्स मीट दीज रिक्वायरमेंट बेस्ट। निकार्डिपिन ये एक डाईहाइड्रोपिरिडीन है विच इज़ अवेलेबल फॉर पैरेंटल यूज़ एंड नाउ दिस इज़ द मोस्ट popular drug for hypertensive emergencies. It has replaced nitroprusside. निकार्डिपिन्स है जो है वो प्राइमरली आर्टेरियोल्स को डायलेट करते हैं, जिसके कारण जो बीपी है वो कम होगा, ठीक है। बीपी कम होगा तो इसके कारण रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ यूज्ड विथ अ बीटा ब्लॉकर लाइक एस्मोलॉल और लैबिटोलॉल, ठीक है। तो निकार्डिपिन के कारण बीपी कम होगा जिसके कारण टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। इसलिए निकार्डिपिन इज़ यूज्ड विथ बीटा ब्लॉकर्स लाइक एस्मोलॉल। एस्मोलॉल इज़ अ सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, लेबिटोलॉल इज़ अ कंबाइंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। और ये एमआई अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के केसेस में यूज़ होता है, ठीक है। इसका फीचर क्या है? शॉर्ट एक्टिंग है, रैपिड ऑनसेट और ऑफसेट है, ठीक है। निकार्डिपिन का और कहाँ का यूज़ है? इस्चिमिक और हीमोरेजिक स्ट्रोक में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अयोटिक डाइसेक्शन, अक्यूट हार्ट फेलियर, अक्यूट रीनल फेलियर, प्री एक्लेम्शिया, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए नाउ इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रग। ये नाइट्रोप्रोसाइड से बेटर क्यों है? बिकॉज इट इज़ लेस टॉक्सिक, ठीक है। जो नाइट्रोप्रोसाइड होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है, ये टॉक्सिक होता है क्योंकि ये साइनाइड और थायोसाइनेट जनरेट कर सकता है जो सीएनएस और सारे टॉक्सिसिटी कॉज करता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो टॉक्सिक होता है, क्यों? क्योंकि साइनाइड और थायोसाइनेट रिलीज़ करता है। निकार्डिपिन का ये एडवांटेज है कि इट इज़ लेस टॉक्सिक and better tolerated. Now coming to sodium nitroprusside, it is a combined arterio plus venodilator. इसका मेजर इंडिकेशन क्या है? अयोटिक डाइसेक्शन। अयोटिक डाइसेक्शन में इसको बीटा ब्लॉकर्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्मोलॉल के साथ यूज़ करेंगे। एंड सेकेंड इज़ इन केसेस ऑफ अक्यूट हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर, जहाँ पे इसको लूप डायोरेटिक्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का इंडिकेशन क्या है? अयोटिक डायसेक्शन और अक्यूट हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर। इसका एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी पोटेंट होता है और काफ़ी रैपिड है। बट एक चीज़ याद रखना कि इट इज़ नॉट यूज्ड इन इस्चेमिक स्ट्रोक एंड हीमोरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। बिकॉज इस्चेमिक स्ट्रोक में ये जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है इसको और कम कर देगा, ठीक है। इट इज़ अ कंबाइंड वीनो एंड आर्टेरियल डायलेटर, तो ये सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम कर देगा। और हीमोरेजिक स्ट्रोक में यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इट इंक्रीजेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। देन वी हैव ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, GTN। ये कहाँ यूज़ करते हैं? ये है क्या? इट इज़ अ प्रीडोमिनेंट वीनोडाइलेटर। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इज़ अ प्रीडोमिनेंट वीनोडाइलेटर। कहाँ यूज़ होता है? MI अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एंड अक्यूट हार्ट फेलियर अकम्पनीड बाय राइज इन BP। पर इसका एक डिसएडवांटेज है कि टॉलरेंस इसमें डेवलप हो जाता है अगर 12 घंटा से ज़्यादा यूज़ करें, और इसको भी हम इस्चेमिक और हीमोरेजिक स्ट्रोक में यूज़ नहीं कर सकते। सो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इन दोनों को हम हीमोरेजिक स्ट्रोक और इस्चेमिक स्ट्रोक में यूज़ नहीं करते। लैबिटोलॉल क्या है? लैबिटोलॉल कंबाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर है। लैबिटोलॉल इज़ कंबाइंड बीटा एंड अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, और ये कहाँ यूज़ होता है? फियोक्रोमोसाइटोमा और अदर हाइपर एड्रीनर्जिक स्टेट्स लाइक चीज़ रिएक्शन, कोकेन अब्यूज़। एपिसोडिक राइज इन BP में यूज़ होता है, जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा, और कुछ हाइपर एड्रीनर्जिक स्टेट्स जैसे कि
कोकेन अब्यूज़ और चीज़ रिएक्शन। लैबेटोलॉल सिडेशन कॉज नहीं करता, इसलिए अगर कोई पेशेंट है जिसका मेंटल फंक्शन ऑल्टर्ड है तो उसमें हम लैबेटोलॉल यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर्स है तो कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा? हार्ट फेलियर्स में और अस्थमा में, क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा सकते हैं, तो ये अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है और हार्ट फेलियर में भी। ईस्मोलॉल इज़ अ सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, शॉर्ट एक्टिंग होता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है? आयोटिक डाइसेक्शन में, क्योंकि आयोटिक डाइसेक्शन में हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी और जो कार्डियक वर्क है उसको कम करना पड़ता है। बाकी इसको हमने जैसे पढ़ा निकार्डिपिन और नाइट्रोप्रोसाइड के साथ कॉन्करेंटली यूज़ करते हैं, बिकॉज इसका जो बीपी कम करने वाला एक्शन है वो कम है। इसको ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के साथ भी यूज़ करते हैं इन केसेस ऑफ MI एंड अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कॉम्प्लिकेटेड बाय रेज बीपी। इसको कब यूज़ नहीं करते? इसको भी अस्थमा में यूज़ नहीं करेंगे, बीटा ब्लॉकर है, और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं इनको हार्ट फेलियर और अस्थमा में यूज़ नहीं करेंगे। इस्मोलॉल को ये निकार्डिपिन या नाइट्रोप्रोसाइड या MI या GTN इन सब के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो बीपी कम करने वाला एक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड कॉन्करेंटली विथ अदर ड्रग्स। देन वी हैव फेंटोलामाइन। फेंटोलामाइन क्या है? इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव, मतलब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों को ब्लॉक करता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? ये भी हाइपर एड्रीनर्जिक स्टेट्स में यूज़ होता है। इट इज़ अ ऑल्टरनेटिव टू लैबेटोलॉल। ये यूज़ होता है फियोक्रोमोसाइटोमा में जो हाइपरटेंसिव एपिसोड्स हुए उन्हें कंट्रोल करने के लिए। और ये क्योंकि ये अल्फ़ा ब्लॉकर है तो इसके कारण टैकीकार्डिया और मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे तो टैकीकार्डिया मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा। तो उसके लिए इसको बीटा ब्लॉकर के साथ यूज़ करते हैं, मतलब पहले फेंटोलामाइन देंगे फिर टैकीकार्डिया होगा तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बीटा ब्लॉकर यूज़ करेंगे। हाइड्रालाजीन, इसको IM भी दे सकते हैं, IV या IM देते हैं, स्लोली देते हैं। और हाइड्रालाजीन जो है वो प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया में यूज़ होता है। इसको भी कहाँ यूज़ नहीं करते हैं? मायोकार्डियल इस्कीमिया और आयोटिक डायसेक्शन में यूज़ नहीं करते हैं। हाइड्रालाजीन को मेनली प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में यूज़ करते हैं। देन वी हैव फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड इज़ अ हाई सीलिंग डायूरेटिक और ये हाइपोटेंसिव नहीं है, पर कुछ कंडीशंस जैसे कि पल्मोनरी एडीमा और अक्यूट लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है वहाँ पे ये डायूरेटिक यूज़ करते हैं। ओके, तो ये बीपी कम करता नहीं है, ऊपर में जितने भी ड्रग्स पड़े हैं जो बीपी कम करते हैं उसके साथ इसको यूज़ करते हैं एज एन एडजंक्ट। ये स्पेशली यूज़ होता है वॉल्यूम ओवरलोड को कम करने के लिए इन केसेस ऑफ अक्यूट लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा या सेरेब्रल एडिमा जो कि एन्सेफेलोपैथी में होता है। तो इन केसेस में फ्यूरोसेमाइड यूज़ करता है पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा या अक्यूट लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अगर हाइपोवोलीमिया है तो ऑफकोर्स इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो प्रेशर इंड्यूस्ड नाट्रियूरेसिस के कारण हाइपोवोलीमिया होगा तो प्री एक्लेम्शिया और फियोक्रोमोसाइटोमा में इसको अवॉइड करते हैं। और कुछ भी ड्रग्स है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक डोपामिन एगोनिस्ट है फेंडोलापाम, फेनोल्डोपाम, it is a dopamine agonist. Then we have clavidipine, it is a DHP, it is a short acting DHP. And then enalaprilate, it is pril aa raha hai na, so it is a ACE inhibitor, a parenteral ACE inhibitors, but these are not available in India. Phenoldopam, which is a dopamine agonist, clavitipine, a ultra short acting DHP, and enalaprilate, which is a parenteral ACE inhibitor.
ये सारे पैरेंट्रल ड्रग्स थे। ओरल ड्रग्स जो है वो ऑफकोर्स थोड़े शॉर्ट मतलब ये अपना जो एक्शन है वो रैपिडली नहीं देंगे, धीरे धीरे देंगे, तो इनको हाइपरटेंसिव अर्जेंसीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई इमीडिएट एक्शन नहीं चाहिए, मतलब आराम से एक्शन चाहिए, लगभग 2 दिन तक हम बीपी को कम कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 2 days। तो वहाँ पे वी यूज़ ओरल ड्रग्स, जिसमें हम लैबिटोलॉल यूज़ करते हैं, एम्लोडिपिन, कैप्टोप्रिल एंड क्लोनिडन, ठीक है। तो ओरल ड्रग्स में क्या क्या है जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसीज़ में यूज़ करते हैं? लैबिटोलॉल, ये तो हमने इमरजेंसी में भी पढ़ा था। बाकी वी हैव एम्लोडिपिन, कैप्टोप्रिल एंड क्लोनिडन। So these are used in hypertensive urgencies.